आनो भद्राः कतिपो यन्ति विश्वतो अजभ्यासो अप्रीता विविध देवानो यथा सद्विने सन्ति प्रायो रक्षितारो दिवि दिवि देवानां भद्रा सुमति ऋतुविजानां देवानां राति निवर्तितां देवानां शक्यमुपसेदिमा भयं देवान् आयु प्रतिविरं दिवसे तान् पूर्वया निवेदा होमये भयं भयं मित्रमजितिं दक्षमर्जितम् अर्धमदं वरुणं सोमसुना सरस्वतीनो शुभगा मयस्कर तन्नो बातो मयो भुवातो भेकजं तन्माता पिताभ्यो पिताभ्यो तद्ग्रामान् सोमसुतो मयो भुवस्तदिष्णा धिष्णया युवं तमीशानं जगथस्पतिं धियञ्जुन्मवसे होमहे भयं पोखानो यथा वेदसा सद्मिर्विधिरक्षिता पाविरब्ध स्वस्थये शशिनो इन्द्रो विध स्वाहा शशिनो पोखा विषेदिवा शशिनो तराक्षो अरेस्नवी सरस्वतीन बृहस्पति दधातु द्योः सान्द्रिवं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति ओखद्य शांति वनस्पतिया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति रेव शांति समा शांति रे यतुवच समीहति ततुनो अभिहं कुरु सन्नं कुरु पराभियो अभिहं नमो पशुभ्य गणानां त्वा गणपतिगं रावे प्रियाणां च प्रियपतिगं भावे निधीनां च निधिपतिगं भावे वसुगं आमदा स्वमदासि कर्म धम अम्बे अम्बे अम्बाविके नोमानयति कंचन सुख सुभजिकां काम्पीलवासिनीम्। मैं डॉक्टर प्रमाण झा संस्कृत एमए सहायक प्राध्यापक कृष्णायन कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी छात्र एवं छात्राओं जून समर वैकेशन गर्मी छुट्टी में शैक्षणिक क्लास स्थगित रहता है। आज 3 जुलाई है। 3 जुलाई में उपशास्त्री प्रथम वर्ष हितोपदेश मिश्र लाभ आगे ले जा रहा हूँ। मरुस्थल्यां यथा वृद्धि शुद्धार्थी भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पानुनम नंदन। इससे पूर्व यहाँ तक हम पढ़ाई थे। वृद्ध व्याघ्र कथा है। प्राणा यथात्मनो भ्रष्टा भूतानामपि ते तथा आत्मोपम्येन भूतानां दया कुर्वन्ति साधवः। आगे ले जा रहा हूँ। कहता है कि जैसे सभी को अपने प्राण प्रिय हैं, उसी तरह अन्य प्राणियों को भी अपने प्राण प्रिय है। इस कारण से सज्जन लोग अपने उपमा से प्राणियों में दया करते हैं। प्राणा यथात्मनो अभीष्टा भूतानामपि ते तथा आत्मोपम्येन भूतानां दया कुर्वन्ति साधवः। यथा आत्मनः प्राणा अभीष्टा तथा भूतानां अपि ते प्राणा तथा अभीष्टा अतः साधवः आत्मोपम्येन भूतेषु दया कुर्वन्ति। अर्थ तो कह दिए हैं जैसे अपने प्राण प्रिय है सभी को, उसी तरह अन्य प्राणियों को भी अपने प्राण प्रिय रहता है। इस कारण से सज्जन लोग अपने उपमा से प्राणियों को दया करते हैं। संस्कृत व्याख्या इस तरह से है। यथा जैन प्रकारेण आत्मन स्वस्य प्राणा असवः अभीष्टा प्रिया तथा तेन प्रकारेण भूतानाम अपि अन्य प्राणिनाम अपि ते प्राणा तथा अभीष्टा अतः अस्मात् कारणात्
साधव संजना आत्मोपम्येन सुपामया भूतेषु प्राणेषु दयां कुर्वान् दया कृपां कुर्वन्ति विदधति। प्रत्याख्याने च दाने च सुख दुखे प्रिया प्रिये आत्मोपम्येन पुरुष प्रमाणमधिगच्छति। प्रत्याख्याने च दाने च सुख दुखे प्रिया प्रिये आत्मोपम्येन पुरुष प्रमाणमधिगच्छति। पुरुष प्रत्याख्याने दाने सुख दुखे प्रिया प्रिये च आत्मोपम्येन प्रमाणम अधिगच्छति। कहता है कि सज्जन पुरुष निषेध करने में, देने में, सुख में, दुख में, प्रिय में, अप्रिय में भी अपनी उपमा से अनुभव जानता है। पुरुष व्याख्या पुरुष साधु प्रत्याख्याने प्रतिषेधे दाने वितरणे सुख दुखे सुखे सुख जन के दुखे दुख जन के च विषये प्रिया प्रिये प्रिये अभीष्टे अप्रिये अनभीष्टे च विषये आत्मोपम्येन सोपमया प्रमाणम अनुभूतिम अधिगच्छति प्राप्नोति। प्रत्याख्याने च दाने च सुख दुखे प्रिया प्रिये आत्मोपम्येन पुरुष प्रमाणमधिगच्छति। मातृवत् पर्दारेषु पर्जव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु जः पश्यति सः पंडितः। जः पर्दारेषु मातृवत् परद्रव्येषु लोष्टवत् सर्वभूतेषु आत्मवत् पश्यति सः पंडितः। यह नीति वचन बहुत अच्छा है। कहता है कि जो दूसरों को पत्नियों में माता के समान ध्यान रखते हैं, दूसरे के धनों को मिट्टी के समान ढीले समझ के फेंक देते हैं और सब प्राणियों में अपने समान देखता है, वही पंडित कहलाता है। मतलब नीत वचन कहता है कि पंडित सब नहीं कहलाता है। इसका नीत वचन है कि मातृव्रत पर्दारेषु पर्जव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु जः पश्यति सः पंडितः। व्याख्या इस तरह से है, जह जन पर्दारेषु पर भारदासु मातृवत् स्वजननीवत् परद्रव्येषु अन्य धनेषु लोष्टवत् मृत्तिका पिंडवत् एवं च सर्वभूतेषु सकल प्राणेषु आत्मवत् स्ववत् पश्यति विलोकयति सः जनः पंडितः विद्वान् अस्ति इति शेखः। जो दूसरे की पत्नियों को माता के समान समझता है, दूसरे धनों को मिट्टी के समान ढेले के समान समझता है, उसको फेंक देते हैं और सब प्राणियों में अपने समान देखता है, वही पंडित है। दरिद्रान भर कौन्तेय जब प्रयक्षेश्वरे धनम व्याधि तस्योखदम पथ्यम निरुजस किमोखदम।
हे कौन्तेय दरिद्रान् भर ईश्वरे धनम मा प्रयच्छ व्याधितस्य औषधम पथ्यम निरुद्धस्य औषधे किम। दरिद्रान् भर कौन्तेय मा प्रयच्छेश्वरे धनम व्याधितस्योषधम पश्यम निरुद्धस्य किमौषधे। कहता है कि हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, दरिद्रों को पोषो, धनिकों को धन मत दो, क्योंकि रोगी के लिए औषध दवाएं हितकारक है, उससे निरोग को क्या प्रयोजन है। व्याख्या हे कौन्तेय कुंती नंदन हे युधिष्ठिर इति भावः। दरिद्रान् दुर्गतान् भर पौखेय ईश्वरे धनानि धनिकित्यर्थ। धनम द्रव्यम मा प्रयच्छ नादेह व्याधितस्य रुग्णस्य औषधम भेषजम पथ्यम हितकारकम निरुद्धस्य निरोगस्य औषधे भेषजे किम प्रयोजनम। दातव्यमिति दद्दानम दीयते अनुपकारिणी देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदुः। तद्दातव्यम इति यत् दानम देशे काले अनुपकारिणी पात्रे च दीयते तत् दानम सात्विकम विदुः। कहता है कि देना चाहिए ऐसा विचार कर जो दान पूर्ण क्षेत्र में पवित्र समय संक्रांति आदि में विद्या आदि से युक्त सत्पात्रों में दिया जाता है, उसे सात्विक सतगुण वाला दान जानती है। इस तरह से कहता है कि विचार करना चाहिए दान पूर्ण क्षेत्र में पवित्र समय संक्रांति आदि में विद्या आदि से युक्त सतपात्र में दिया जाता है, उसे सात्विक सतगुण वाला दान जानते हैं। व्याख्या इस तरह से है। दातव्यम देय दानम कर्तव्यमिति बुद्धिया यत् दानम वितरणम देशे तीर्थ प्रदेशे काले पवित्र समये ग्रहणादो इति भावः। एवं च अनुपकारिणी अनुपकार के पात्रे विद्यादि युक्ते सत्पात्रे दीयते वितीर्ये तत् दानम वितरणम सात्विकम सत्गुणोत्पन्नम विदु जानन्ति विद्वांसा इति शेखा। अस्नात्वा सुवर्ण कंकणम मिदम गृहान ततो जावदसौ तद्वत् प्रतीत लोभात् सरः अस्नातुं प्रविष्ट तवान् महापंकजे निमग्न पलायतुं मक्षम। तम पंके पतितं दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत् अह महापंके पतितोऽसि अतस्त्वा महामुत्पातयामि इत्युक्त्वा दाने शनैरुपगम्य तेन व्याघ्रेण धृतः स पान्थो अचिन्त्यत्।
इस तालाब में स्नान करके इस सोने के कंकरों को ले लो। जब वह पथिक व्याघ्र के वचन से प्रसन्न होता हुआ लोभ से स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश किया, तब कीचड़ के दलदल में डूबता हुआ वह भागने के लिए असमर्थ हुआ। उस पथिक को कीचड़ में गिरा हुआ देखकर बाघ ने कहा, हा, बड़ी कीचड़ में पड़े हुए हो, इस कारण मैं तुम्हें उठाता हूँ। ऐसा कहकर धीरे धीरे उसके पास गया। तब उस बाघ से पकड़े गए उस पथिक ने चिंता की। न धर्मशास्त्रम पठतीति कारणम न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मनः स्वभाव एवात्र तथा अतिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम पय। दुरात्मनः धर्मशास्त्रम पठत इति कारणम न वेदाध्ययनम अपि कारणम न अत्र स्वभाव एव तथा अतिरिच्यते यथा गवाम पय प्रकृत्या मधुरम। कहता है कि धर्म का अनुष्ठान करने के लिए धर्मशास्त्र का पढ़ना और वेदों का पढ़ना भी कारण नहीं होता है। धर्म का अनुष्ठान करने में स्वभाव ही विशिष्ट हेतु होता है, जैसे कि गाय का दूध स्वभाव से ही मधुर मीठा होता है। व्याख्या। दुरात्मनः दुष्टासस्य जनस्य धर्मशास्त्रम स्मृतशास्त्रम पठत अधीति इति इत्थं कारणम न हेतु न धर्मानुष्ठानम इति शेख। एवं च वेदाध्ययनम अपि श्रुति पठनम अपि कारणम न हेतु न धर्मानुष्ठान इति शेख। अत्र अस्मिन् धर्मानुष्ठान इति भाव स्वभाव एव प्रकृति एव तथा तेन प्रकारेण अतिरिच्यते विशेषते यथा जेन प्रकारेण गवाम धेनूनां पयः दुग्धम प्रकृत्या स्वभावेन मधुरम माधुर्युक्तम मिष्टमिति भाव ऋते शर्करा प्रेक्षा पादपिति शेख। न धर्मशास्त्रम पठतीति कारणम न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मनः स्वभाव एमात्र तथा रीत्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम वयः। अश्वेन्द्र चित्तानाम हस्ति स्नान में विक्रिया दुर्भागा अभरण प्रायो ज्ञानम भारम क्रियाम बिना। सेन चित्र चिंता नाम क्रिया हस्ति स्नानम इव क्रियाम बिना ज्ञानम दुर्भागा भ्रमण प्रायः भार। इंद्रिय और चित्त को वश में न करने वाला मनुष्यों के कर्म हाथी के स्नान के समान है। उसी तरह बिना कर्म का ज्ञान भी विधवा के लिए भूषण के समान निष्फल होता है। अश्वेन्द्र चित्तानाम अस्वीकृत हिसिक चेतसाम जनानाम क्रिया कर्म हस्ति स्नानम इव गजा स्नानम इव निष्फला भवतीति शेख। क्रियाम बिना कर्म बिना ज्ञानम बोध दुर्भागा आभरण प्राय
विधवा भूषण सदृश भवतीति शेख। तन्मया भद्रम न कृतम जदत्र मारात्मके विश्वास कृत तथा चोक्तम। मैंने अच्छा काम नहीं किया जो कि इस हिंस्रव भाव वाले बाघ पर विश्वास किया, जैसे कि कहा गया है। नदीनाम शस्त्रपाणिनाम नखीनाम सिंहनाम तथा विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्री को राजखुले कुच। नदीनाम शस्त्रपाणिनाम नखीनाम सिंहनाम तथा विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्री को राजखुले कुच। कहता है कि नदियों का हाथ में शस्त्र लेने बालों का, नाखून वालों का तथा सिंह वालों का एवं स्त्रियों में और राजकुल में भी विश्वास ही नहीं करना चाहिए। नदीनाम शस्त्रपाणिनाम नखीनाम तथा सिंहनाम स्त्री को राजकुलेखु चौ विश्वासो एवं नैव कर्तव्य। व्याख्या। नदीनाम सरिताम शस्त्रपाणिनाम आयुधधारिणाम नखीनाम दीर्घनख धारिणाम तथा तेन प्रकारेण सिंहनाम विखानुयुक्तानाम स्त्री को नारीषु विषये राजकुलीषु च भूप वंशेषु च विषये विश्वास विस्त्रम्भ एवं न कर्तव्य नो करणीय विश्वासेन शोचनीय परिस्थिति संभाव्य भाविति भावः। सर्वस्य हि परीक्षन्ते स्वभावा नेत्रे गुणा अतिथि ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धिन वर्तते। सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा नेत्रे गुणा अतिथि ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धिन वर्तते। सर्वस्य स्वभावा परीक्षन्ते इतरे गुणा न ही सर्वान गुणान अतिथि स्वभावो मूर्धनि वर्तते। सब व्यक्तियों को स्वभाव की परीक्षा ली जाती है, अन्य गुणों की नहीं, क्योंकि सब गुणों का अतिक्रमण कर स्वभाव सिर में उच्च स्थान में रहता है। सर्वस्य स्वभावा परीक्षन्ते इतरे गुणा न। व्याख्या। सर्वस्य सकलस्य धनस्य स्वभावा प्रकृतयः परीक्षन्ते परीक्षा विषया क्रियन्ते इतरे अन्ये गुणा विद्यादयो धर्मा न परीक्षन्तरे हि जतः सर्वान् सकलान् गुणान् विद्यादीन् धर्मान् अतीत उल्लंघय च स्वभाव प्रकृति मूर्धनि शिरसि वर्तते विद्यते। स ही गगन विहारी कलमक ध्वंसकारी दस शतकारी ज्योतिकाम मध्यचारी विजरपि विजुयोगात् ग्रस्यते राहुनाशो लिखितमपि ललाटे प्रोजितुम कः समर्थ। स ही गगन विहारी कलमक ध्वंसकारी दस शतकारी ज्योतिकाम मध्यचारी विजुरपि विजुयोगात् ग्रस्यते राहुनाशो लिखितमपि ललाटे प्रोजितुम कः समर्थ। गगन बिहारी कलम का ध्वंसकारी
दश शत करधारी ज्योतिकाम मध्यचारी असौ विधु अपि विधि जोगात राहुना ग्रस्यते ही ललाटे लिखित प्रोधितुम अपि कह समर्थ। कहता है कि आकाश में विहार करने वाले कलमख पाप व अंधकार को ध्वंस करने वाले वे 1000 किरणों को धारण करने वाले सूर्य तथा नक्षत्र और ग्रहों के बीच में विचरण भ्रमण करने वाले चंद्रमा भी भाग्य के जोग से राहु ग्रह से ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि भाल प्रदेश में मतलब ललाट में लिखी गई भाग्य रेखा को कौन हटाने को समर्थ हो सकता है, कौन हटा सकता है। गगन बिहारी आकाश विहारशील कलमक ध्वंसकारी पापना सकार का सप्रसिद्ध 10 शतकारी 10 शतकधारी सहस किरणधार का सूर्य इत्यर्थ। एवं ज्योतिकाम नक्षत्र ग्रहाणाम मध्यचारी अंतरचरणशील असो अयम विधो अपि चंद्रः अपि विधि जोगात भाग्य संजोगात राहुना सैहिक्येन ग्रस्यत क्रियते आगच्छत इति भावः। ही गतः ललाटे भाले लिखितं लिपि विषयीकृतं भाग्यमित्यर्थः। प्रोधितं निवारयितुं न जनः समर्थः शक्तः न कोऽपि समर्थः इति भावः। इति चिन्तयेन वासो व्याघ्रेण घृत्वा व्यापादितः खादितश्च अतो अहं ब्रमीं कंकणस्य तु लोभेन इत्यादि अतएव सर्वथा विचारयितुं न कर्तव्यमिति। ऐसा विचार करने वाले ही उसको उस व्याघ्र ने मार डाला और खाया भी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कंकरस्य तु लोभेन इत्यादि इस कारण से विचार नहीं किया गया, कर्म सर्वथा नहीं करना चाहिए। सुदृढ़मन्नं सुभिक्षण सुत सुशासिता स्त्री निप्रति सुसेवित सुचिन्त्य चोक्तं सुविचार्यं दत्कृतं सुदीर्घकालेऽपि न याति विक्रियाम्। सुदृढ़मन्नं सुभिक्षचक्ष सुतः सुशासिता स्त्री नृपति सुसेवितः सुचिन्त्य चोक्तं सुविचार्य दत्कृतं सुदीर्घकालेऽपि न याति विक्रियाम्। सुदृढ़म् अन्नं सुभिक्षणः सुतः सुशासिता स्त्री सुसेवितो नृपः दत्त सुचिन्त्य उक्तं दत्त विचार्यं त दत्त सुदीर्घकालेऽपि विक्रियां न याति। कहता है कि अच्छी तरह से पका हुआ अन्न अच्छा विद्वान पुत्रम रीत से शासित स्त्री अच्छे प्रकार से सेवा किया गया राजा को अच्छी तरह सोचकर कहा गया है
और जो अच्छी तरह विचार कर किया गया है वे सब बहुत दीर्घ समय में भी विकार को प्राप्त नहीं होती है। सुदृढ़ सम्यक पक्वम अन्नम भक्ष्यद्रव्यम सुवितीर्ण सुविद्वान सुतः पुत्र सुशासिता सम्यक अनुष्ठिता स्त्री नारी सुशिक्षित सम्यगाराधित नृप राजा तत् सुचिंत सम्यक चिंतयित्वा उक्तम कथितम दत सुविदार्दम सम्यक विस्मृ कितम विहितम दत सुदीर्घ कालेपि विचार समयेपि विक्रियाम विकारम न याति नो प्राप्नोति। तो अंत में कहना चाहता हूँ छात्र एवं छात्राओं, मित्रलाभ हितोपदेश कथा है, बृहद व्याघ्र कथा है और पूर्व की भांति अध्ययन करना है। इसमें 22 श्लोक तक इस कथा में हुआ है, अपना पढ़ना है, अध्ययन करना है।